दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम जो कि प्रमेय 6.2 है, इसे सिद्ध करेंगे। इसमें क्या कथन बोला है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब यदि एक रेखा, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में देखिए, एक रेखा डी जो है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। जो यहाँ पर दिया उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और रेखा डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसका मतलब ये रेखा जो है डी ई, ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये हमें दिया हुआ है, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये रेखा इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ये हमें दिया है। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर होगा बी सी के। इसकी पहली वाली प्रमेय में हमें ये दिया गया था कि डी ई समांतर है बी सी के, और इस वाले में हमें ये सिद्ध करना है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी। तो इसके लिए हम यहाँ पर रचना करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि डी ई समांतर नहीं है बी सी की, मतलब ये रेखा डी ई जो है ये बी सी के समांतर नहीं है। अतः डी से एक रेखा डी एफ समांतर बी सी खींचा जो ए सी को एफ बिंदु पर काटती है। अगर ये रेखा डी ई जो है ये बी सी के समांतर नहीं होगी तो फिर हमें बी सी के समांतर एक रचना करनी होगी डी एफ, जो ए सी को एफ बिंदु पर काटती है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रमाण में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखिए डी ई समांतर बी सी, ये तो नहीं है। यहाँ पर हमने रचना किया है डी एफ समांतर बी सी। तो आपने इसकी पहले वाली प्रमेय में देखा था, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो फिर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि डी एफ समांतर बी सी ये हमारा रचना से हो जाएगा। तो फिर अगर ये समांतर हो जाएगा तो फिर इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। यहाँ पर पहले था ए ई बटा ई सी, जब ये दोनों रेखाएं समांतर थी। अब ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हो गई है। तो फिर यहाँ पर ए एफ बटा एफ सी हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और ये हमारा थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ ये पहला वाला समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में ए डी बटा डी बी है और इस समीकरण 2 में भी ए डी बटा डी बी है। तो ये दोनों हट जाएगा। तो यहाँ से ए ई बटा ई सी बराबर में हो जाएगा ए एफ बटा एफ सी। तो फिर यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे, मतलब ए ई बटा ई सी में तथा ए एफ बटा एफ सी में, दोनों में एक जोड़ देंगे। तो फिर हमारा हो जाएगा ए ई बटा ई सी प्लस 1 ए एफ बटा एफ सी प्लस 1। और यहाँ पर हो जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के इससे हम ऐड कर देंगे ए ई प्लस एफ ई सी बराबर में बटे में ई सी, मतलब ए ई प्लस ई सी बटे ई सी बराबर में हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी। और तब यहाँ से देखिए ए ई प्लस ई सी हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अगर ए ई और ई सी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें ये पूरी रेखा ए सी मिल जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे ए सी बटा ई सी बराबर में, यहाँ पर भी वही ए सी हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी। अगर हम यहाँ पर देखिए ए एफ और एफ सी को जोड़ देंगे फिर भी ये पूरी रेखा मिल जाएगी ए सी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए सी बटा एफ सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ई सी बराबर एफ सी, यहाँ पर बचेगा ई सी बराबर एफ सी। और यह तभी संभव होगा जब ई और एफ संपाती होंगे, और इसलिए ये मतलब जो रेखा है डी ई समांतर बी सी, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ संपाती का मतलब होता है कि
ये जो रेखा डी ई है इसी के ऊपर एक रेखा और हो, अगर ये ई और एफ दोनों संपाती हो जाएंगी तो फिर ये वाली रेखा डी ई जो होगा ये बी सी के समांतर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह तभी संभव है जब ई और एफ संपाती हों, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी ई समांतर बी सी। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ या इति सिद्धम।